Hello friends, welcome back to the part third video of complex number. So where were we? I think I'll complete the Euler form in the part 2 video. In the part 3 video, I want to discuss about the cube root of unity. So let's get started. ठीक है. So basically होता क्या है, जैसे for example एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 है अगर लेट से, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर. ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर. ठीक है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट को -1 को अलग से लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर को अलग लिख सकता हूँ. अच्छा, एक्स बराबर ये -1 की वैल्यू क्या थी, आई थी. अच्छा, स्क्वायर रूट जब ए स्क्वायर से हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, ए आएगा. इस स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई हो जाती है, तो प्लस माइनस ए आई हो गया. यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो हमको ये पता है कि आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू प्लस माइनस आई 4 की वैल्यू +1. ये हमको क्लियर है. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आई की पावर, अगर फॉर एग्जांपल आई की पावर अगर आपको दे दिया था 1999, आपको इतना निकालना है तो आप कैसे निकालोगे. हमको पता है, हमको देखो 4 वैल्यूज़ हमने, मतलब हम कितना निकाल सकते हैं, ज़्यादातर 20, 25, 30. ठीक है, मैनुअली हालांकि निकाल हम इसको भी सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा. तो उस टाइम को ही मिनिमाइज़ करने के लिए ही तो हम पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो इधर हम लोग देखते हैं आई की पावर 4n प्लस आर बराबर होता है आई की पावर आर. कैसे, ये जो 199 है, 1999 जो है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 का मल्टीपल हमको चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया. तो मैंने जब इसको 4 से डिवाइड किया 1999 को, तो 4 चौक 16, 3 बचा 9 तालिया, 4 नीम 36, 3 बचा 9 तालिया, अगेन 4 नीम 36. ठीक है, तो 3 बच गया. ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आया अच्छे से. तो मैं 4 के मल्टीपल्स में लिखूँगा, क्योंकि 4n प्लस आर होता है. तो मैंने 4n से कितना 499 लिख लूँगा. ठीक है, ये जो पार्ट ऊपर वाला है, ये 4n वाला पार्ट है ना, 4n वाला, समझ सकते हैं ना आप. अच्छा, प्लस आर जो रिमाइंडर बचेगा वो आर है. रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा था, बराबर क्या होता, आई की पावर आर. जो रिमाइंडर बचेगा उसी को डायरेक्ट लिख देना है. जो 4n, देखो क्वेश्चन करने को ऐसा कुछ नहीं. देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने जैसे हमारे जो लेक्चर्स थे फाइंड द यूनिट डिजिट वैल्यू, उसमें ही मैंने बता दिया था. तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 4 डिजिट्स. अगर आप लास्ट के 4 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर आप लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं तो 99 है, 99 है, 99 है. तो 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 तो रिमाइंडर आ जाएगा. 3 रिमाइंडर मतलब आई की पावर 3, आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, -i. तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप, पहला क्वेश्चन मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप से ही करता हूँ. तो आई की पावर 3 हो गई, आई की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट -1 होती तो आई हो गया, सॉल्व. अब आई की पावर कितनी भी दी होगी तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं. आई की पावर 4n प्लस आर बराबर आई की पावर आर होता है, इससे आप कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जो हमारा जो मेन मोटिव है इस पार्ट का, वो है क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. हेडिंग लगा लीजिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका जो मेन मोटिव है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 1 का पावर 1/3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं. मतलब ओमेगा क्यूब जो था, अगर हम इसको इधर ले लें, -1 बराबर 0 हो जाएगा, अगर मैं इसको ओमेगा क्यूब -1 का क्यूब लिख दूँ 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. ए क्यूब माइनस बी को फार्मूला मैं जानता हूँ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी
बराबर 0। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये बराबर 0 होगा। अच्छा, ये बराबर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ देखिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी श्रीधराचार्य से सॉल्व होगी। श्रीधराचार्य जी से सॉल्व होगी। कैसे होगी देखते हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य से ये सॉल्व होगी तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये है। तो यानी कि जो रूट्स हमारे आएंगे ओमेगा के, वो रूट्स क्या आएंगे, तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो बेसिकली माइनस वी क्या मतलब, ये ओमेगा हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, -4 ही हो गया ये तो। सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये क्वेश्चन हमारी श्रीधराचार्य इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्या किया, सबसे पहले कंपेयर कर लिया ax² पर bx प्लस सी, जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे मैंने कंपेयर कर लिया। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, b की वैल्यू भी 1 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट्स 1 है। अच्छा, श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है वो दैट इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। तो -b मतलब -1 ही है यहाँ पर, क्योंकि b की वैल्यू 1 ही है यहाँ पे, कोएफिशिएंट उसका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 1 ही रहा, -4ac, a और c की वैल्यू भी 1 ही 1 है, तो 4 ही आएगा अपॉन 2 है, a की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस से लिख दिया। ये क्या हो गया, एक 4 में से 1 गया तो -3 बच गया अपॉन 2 -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, तो मैंने आई लिख दिया √3। तो बेसिकली ये ओमेगा की वैल्यूज़ हो गई। ओमेगा की वैल्यू देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा तो लेता हूँ, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और बेसिकली और दूसरा जो रूट्स आ जाएगा हमारा, ये सब वैल्यू जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस आई एंड √3/2, और एक तो ओमेगा की वैल्यू हमने 1 निकाल ही ली थी वहाँ से। तो बेसिकली जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो हमारे 1 हो गए, -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2 हो गया, -1 माइनस i√3 डिवाइड बाई 2, ये हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। यानी क्यूब जो लेट 1 ओमेगा स्क्वायर, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप सब, v द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस i√3 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म आएगा, जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस i√3 डिवाइड बाई 2, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 है ही, नहीं समझे। तो अब हम लोग देखते हैं, बेसिकली ये हमारा एक रूट्स हो गया, दूसरा रूट, तीसरा रूट। तो क्यूब रूट्स जो इक्वेशन थी हमारी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। काफ़ी क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो आपको ये भी जो है बहुत ध्यान से। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज़, ये भी हेडिंग डाल के लिखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट। क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1 लिया था हमने। अच्छा, क्यूब रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओमेगा की पावर 3n प्लस आर बराबर ओमेगा की पावर r। आई का हमने क्या देखा था, आई की पावर 4n प्लस आर बराबर r था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये ओमेगा की पावर 199 अगर हमको निकालना पड़े तो हम उसको 3 के मल्टीपल में करेंगे। 3 के मल्टीपल में करेंगे कैसे, मैं इसको 199 को 3 से डिवाइड कर दूँगा, 3 छंग
18, 1 बचा 9 उतार लिया, 18, 1 बचा 9 उतार लिया, फिर 18, 1 बचेगा। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो है, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा का 3 × 666 प्लस 3n प्लस आर, यानी 3n प्लस आर मतलब 1। ठीक है, तो बेसिकली बराबर क्या होता है, ओमेगा की पावर आर, ओमेगा की पावर क्या 1, मतलब ओमेगा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्यूब जो बेसिकली क्यूब जो रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो गए हमारे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जो 0 है, इसके बेस पे जो हमारा 1 हो गया, प्लस माइनस आई √3 डिवाइड बाई 2, यानी बेसिकली हमारे क्यूब रूट्स 1 ओमेगा स्क्वायर ये हो गए। ठीक है, अच्छा इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करिए, आपके बाद टेक्स्ट बुक होगी उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको जो है, मतलब भाई स्टूडेंट घर में, लेकिन मैं क्वेश्चन ये वाला लगवा ही देता हूँ कि आप लोग, ये क्वेश्चन इस टाइप में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है उस टाइप में, तो आपको ये करना है। कैसे, सिंपल है। तो हमको पता है कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखूँगा तो लिख लूँगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब जितना भी हमने पढ़ा है सारा रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln z होता है, x है यहाँ z है तो z लिख लिया। अच्छा इसकी जो वो दे रखी है तो मैंने लिख ली, कोई बात नहीं, इसको मैंने ln 3i माइनस ln 2 लिख लिया, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ln 3i माइनस ln 2 चाहूँ तो मैं इसको वैसे लिख सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ को देखो ln i मैं लिख सकता हूँ ln 3 m क्रॉस n को क्या लिख सकता हूँ, अगर लॉग हमारा m क्रॉस n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लॉग मैंने पढ़ाया था m उस लॉग m, अलग अलग लिख सकता हूँ तो वही है। तो इसको मैं ln i लिख लूँगा माइनस ln 2 हो गया ये। ठीक है, क्लियर। तो देखो ये मैंने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है, अगर log m माइनस लॉग n अगर दिया है तो मैं log m/n लिख सकता हूँ। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि लॉग अगर आपको जो है लॉग समझने में दिक्कत हो रही तो मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं लॉग के, आप उससे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log ln 3/2 प्लस ln i। देखो ln 3/2 तो ठीक है, ln i को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर ln e की पावर i π/2। अच्छा ln e की वैल्यू क्या होती है, ln 3/2 तो ठीक है, ln e की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब i π/2। दैट इज़ द आंसर। ओके, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। Here the complex number is finished, so take a screenshot if you want, so take a screenshot of my notes, so आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर इसी से किया है। ठीक है, take a screenshot of this and cover. So in the next lecture I come back with the new series, that is logarithm. So till now take care, bye bye.